कभी सोचा है कि जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब हर कोई हमें अकेला छोड़ देता है? वो दोस्त जो कभी हमारी जान थे, वो रिश्ता जिसे हम सब कुछ समझ बैठे थे, और वो दुनिया जो एक वक्त तालियां बजा रही थी आज खामोश है। लेकिन शायद कुछ छोड़कर जाने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे सबने छोड़ा, लेकिन जब उसने खुद को पाया तो सब लौट आए। राहुल एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। पढ़ाई में होशियार, खेल में अच्छा, और सबसे बड़ी बात अपने दोस्तों और परिवार की आंखों का तारा। कॉलेज में भी वह हर किसी का पसंदीदा था, मददगार, हंसमुख और सबके लिए खड़ा रहने वाला। राहुल को लगता था कि उसका जीवन पूरी तरह सेट है। एक अच्छी गर्लफ्रेंड थी, तन्वी, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन जिंदगी तब तक आसान लगती है जब तक तूफान नहीं आता। कॉलेज के आखिरी साल में सब कुछ बदल गया। तन्वी ने अचानक उससे दूरी बनाना शुरू कर दी। राहुल परेशान था। वजह पूछी तो जवाब मिला, तुम बहुत अलग हो गए हो, अब हम एक नहीं रह सकते। राहुल टूट गया। वो लड़की जिसके लिए उसने अपने दोस्तों तक को नजरअंदाज किया था, वही उसे छोड़ गई। तन्वी के जाने के बाद राहुल को उम्मीद थी कि उसके दोस्त उसे संभालेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी जैसे राहुल में दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उसके दर्द को कोई नहीं समझ रहा था। सबने कह दिया, मूव ऑन कर, इतना क्या रो रहा है। एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त अर्जुन ने भी कहा, तू बहुत नेगेटिव हो गया है यार, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। राहुल अब अकेला हो गया था। राहुल ने घर में भी अपने मन की बातें छुपा ली थी। माँ बाप समझते थे कि नौकरी की टेंशन है, या ये थी कि राहुल अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका था। रातों को नींद नहीं आती। दिन में खुद से सवाल करता, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि सब मुझे छोड़ गए? उसे लगता कि शायद उसमें ही कोई कमी है। धीरे धीरे राहुल डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा था। उसने दोस्तों से बात करनी बंद कर दी, सोशल मीडिया डिलीट कर दिया और जिंदगी से दूरी बना ली। एक दिन राहुल पार्क में बैठा था। चारों ओर लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और वो अकेला, गुमसुम। तभी पास बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति उसे गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद वो बोले, बेटा, क्या तुम सच में इतने अकेले हो या बस तुम्हें लग रहा है? राहुल चौंका। पहली बार किसी अजनबी ने उसकी आंखों का दर्द पढ़ा। राहुल ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, मेरे अपने मुझे छोड़ गए, अब कोई नहीं है मेरे पास। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अकेलापन बुरा नहीं होता बेटा, अगर तुम इसे समझो तो ये सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जब सब साथ होते हैं तब तुम सबके बन जाते हो, जब कोई नहीं होता तभी तुम अपने बनते हो। उस दिन राहुल ने पहली बार घर लौटते हुए सोचा, क्या सच में अकेलेपन में कुछ छुपा है? अगले दिन से राहुल ने एक डायरी लिखनी शुरू की। हर वो बात जो मन में थी वो उसमें लिख देता। धीरे धीरे उसे लगा जैसे वो किसी से बात कर रहा है, खुद से। उसने अपने पुराने शौक को फिर से पकड़ा, स्केचिंग। बचपन में उसे पेंटिंग का शौक था, लेकिन पढ़ाई और लाइफ की रेस में सब पीछे छूट गया था। अब उसके पास वक्त था, शांति थी, और सबसे बड़ी बात, उसने मान लिया कि लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन वो खुद को नहीं छोड़ सकता। राहुल ने अपने स्केच सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू किए। नाम रखा लॉस्ट लाइन्स। हर स्केच के साथ एक लाइन लिखता, खुद को फिर से बना रहा हूँ। धीरे धीरे लोग उसके आर्ट की तरफ खींचने लगे। कमेंट्स आने लगे, आपकी आर्ट ने मुझे भी अंदर से छुआ, क्या आपने प्रोफेशनली सीखा है? राहुल को समझ आया कि वो अकेले नहीं है। फिर एक दिन उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आया, हम आपकी कुछ पेंटिंग्स एक एग्जीबिशन में लगाना चाहते हैं। उसने झिझकते हुए हाँ कहा। उस प्रदर्शनी में राहुल की मुलाकात एक आर्ट थेरेपिस्ट से हुई, जिन्होंने कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स में बहुत गहराई है, क्या तुम दूसरों को भी सिखाना चाहोगे? राहुल ने कहा, मैं तो खुद सीख रहा हूं। जवाब मिला, और यही सबसे अच्छा शिक्षक बनाता है, जो खुद भी सीख रहा हो। धीरे धीरे राहुल ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, आर्ट विद इन, जहां वो लोगों को आर्ट के जरिए अपने इमोशंस को हील करना सिखाने लगा। आज उस प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग जुड़ चुके थे, जो
डिप्रेशन, अकेलेपन, ब्रेकअप या जीवन की थकान से लड़ रहे थे। कुछ सालों बाद राहुल को एक इनविटेशन मिला। उसके कॉलेज में बतौर स्पीकर उसे बुलाया गया था, हाउ टू हील थ्रू आर्ट विषय पर। स्टेज पर खड़ा राहुल उसी कॉलेज में था जहां कभी उसे सबने छोड़ दिया था। स्टेज के सामने बैठे थे तन्वी, अर्जुन और वो सारे दोस्त जिन्होंने कभी कहा था तू बदल गया है। राहुल मुस्कुराया और बोला, शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ा, क्योंकि उसी अकेलेपन में मैंने खुद को पाया। अगर वो सब न हुआ होता तो मैं आज यहाँ न होता। अब समझ में आया है, जब तुम खुद के साथ हो जाते हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे आती है। राहुल की कहानी बताती है कि अकेलापन अंत नहीं, एक शुरुआत हो सकता है। जब लोग साथ छोड़ते हैं तब हम खुद से जुड़ते हैं। यही जुड़ाव हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचाता है।